के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आजादी सहाफत तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, आजादी सहाफत तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, आजादी सहाफत तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। डायरेक्टर न्यूज एसोसिएशन की तरफ से, ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से सिविल सोसाइटी को, डॉक्टर एसोसिएशन को, किसान इत्तेहाद को और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन को खुशामदीद कहता हूं, जो आज इस काले कानून के खिलाफ होने वाले एहतजाज में हमारे साथ शरीक हैं। मैं जमात इस्लामी की क़यादत को भी वेलकम करता हूं, कैसर शरीफ तशरीफ लाए हैं उनको वेलकम करता हूं, फारूक तारिक पाकिस्तान लेबर पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूं। इस याद दहानी के साथ हुकूमत वक्त के ये जो नाम नेहाद लीडर शीशे के घरों में बैठकर काले कानून नाफिज करते हैं, उन्हें बताना चाहता हूं, यही वो लाहौर प्रेस क्लब है, यही वो डेविस रोड है। शहबाज शरीफ साहब, मुशर्रफ के मार्शला में ऐसा ही काला कानून पेमरा ऑर्डिनेंस के नाम से आया था, आपको मैंने रिसीव किया था, आप मेरी दरियों पर बैठे थे, आप इज़ारे यकजहती के लिए आए थे। काला कानून, काला कानून, पीका एक्ट, लाठी गोली की सरकार, लाठी गोली की सरकार। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, उसी पेमरा ऑर्डिनेंस के खिलाफ बेनजीर भुट्टो शहीद इसी जगह, इसी मुकाम पर, इसी लाहौर प्रेस क्लब में हमारे साथ इज़ारे यकजहती करने आई थी। मैं आपको याद दिलाता चलूं, आज यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद है, मैं इनको खुशामदीद कहता हूं और एक बात करता चलूं, काश ये एक्ट फॉर्म 47 के खिलाफ पास करते तो हम आपके साथ खड़े होते। आप ये एक्ट मैंडेट चोरी के खिलाफ लेके आते, हम आपके साथ खड़े होते। आप ये एक्ट, आप ये काला कानून वोट चोरी के खिलाफ लेके आते तो पाकिस्तान की सहाबी बरादरी आज आपके शाना पिशाना खड़ी होती। जरूरत पड़ गई है, तमाम तंजीमें इकट्ठी हुई, हम उनके साथ बैठे, आपके सीनियर एंकर्स बैठे और हमने इनको कहा कि इसको कम से कम इसको सिविल सोसाइटीज के लोगों को बुलाएं, तमाम तंजीमों को इकट्ठा करें और उनसे मशवरा लें। देखिए, कौमी असेंबली में पेश किए गए ये पीका एक्ट की जो तफसीलात सामने आई हैं, इसमें अगर आप देखें कि एक नई शिक ए के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम होगी और उसमें 9 अरकान पर ये मुश्तमिल होगी, जिसमें 5 अरकान जो कि उनके ऑफिशियो मेंबर होंगे, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, वो क्या यानी उनका आप देखें म्यार क्या होगा, वो वही हेड हंटिंग होगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ट्रिब्यूनल के बाद आपने हाई कोर्ट को भी दरमियान से निकाल दिया और आप सीधा सुप्रीम कोर्ट की अदालत में लेके जा रहे हैं सहाफियों को। आपको कुछ शर्म करनी चाहिए। फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, जिस तरह मेरे अजीज एक बात कर रहे थे कि आप एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आपको 8 फरवरी को जेली मैंडेट मिला है और जो जेली मैंडेट जिसको मिलता है वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि टाइम की कमी है, मैं इसमें सिर्फ इतराज करूंगा कि ये पीका एक्ट उस दौर में मंजूर हो रहा है जब हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई और जब हमारे ऊपर निहत्ते जुलूसों पे गोलियां चलाई गई। मैं ये समझता हूं कि ये सो कॉल्ड
गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट इस वक्त हमारे ऊपर रूल कर रही है, इस वक्त ये जमहूरी गवर्नमेंट में हम नहीं रह रहे हैं, हम एक सिविल मार्शल लॉ में रह रहे हैं। हम इस वक्त जिस गवर्नमेंट में रह रहे हैं उनके पास ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो पाकिस्तान की फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, वो एक एग्रीमेंट के तहत आई है, और जिस तरह एक केक काटा जाता है उस केक में से इसको हिस्सा मिला है। अब ये चचा भतीजी की हुकूमत है। आज से 7 माह पहले पंजाब में डेफामेशन बिल पेश किया गया। मुझे ये बता सकते हैं कि उस डेफामेशन बिल का क्या असर पड़ा है, सोसाइटी में क्या असर पड़ा है? क्या आप बता सकते हैं कि कितने उन्होंने जेन्युइन केसेस पकड़े हैं? देखिए, इसमें अगर हम लेंथ में जाएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, बट मैं आपको एक बात बता दूं, ये चूंकि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, इनके पास मैंडेट नहीं है, इनके पास फैसले का अख्तियार नहीं है, ये लोगों की जबान पे ताले लगाना चाहते हैं, लोगों के दिमागों पे ताले लगाना चाहते हैं। मुझे ये बता दिया जाए कि इस वक्त सोशल मीडिया एक मेन सतून साबित हो चुका है पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया का। आप उधर से तो लैपटॉप दे रहे हैं, उधर से आपने इसको नेट को स्लो कर दिया है, तो किस तरह ये आपका गुजारा होगा? किस तरह हम इस मुल्क में जी सकेंगे? हमारे जबानों को, हमारी आंखों पे ताले, जबानों पे ताले, और दरमियान में जब हम कह रहे हैं कि हम जमहूरी हुकूमत में रह रहे हैं, जब हम इस मुल्क में ये समझ रहे हैं कि हम जमहूरी हुकूमत में रह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं इस चीज को अवेल करते? आपको अवेल करना चाहिए कि ये वाकई जमहूरी हुकूमत है। जिस तरह मुज़ाकरात में आपने हमें थुत्ते मारे, इस तरह ये पीका एक्ट जो आया है, इसमें आपने ये खुद बता दिया है कि ये जमहूरी हुकूमत नहीं है। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ बैठे, हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हर चीज को, इस मुल्क को डिरेल ना होने दें, जमहूरी अमल चलता रहे। लेकिन जब आप इस तरह के काले कानून बनाएंगे, डेफामेशन बिल को आप लेके आएंगे, पीका एक्ट को आप लेके आएंगे, तो मेरे ख्याल में इस मुल्क में जमहूरियत को खत्म करने के जिम्मेदार आप होंगे। क्योंकि मैं एक बात आपको बता दूं, ये एक हद होती है, उस हद से आगे फिर वो लोग जो इंतजार में बैठे होते हैं, जब इस किस्म के इक़दाम किए जाते हैं, जब सोशल मीडिया को, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जब आपके न्यूज प्रिंट्स मीडिया को खत्म किया जाता है, तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त तीसरी कुव्वत आ जाती है। तो मैं सबसे पहले अपनी जमात की तरफ से, मैं जितने भी एहतजाज हो रहे हैं, हम इस पीका एक्ट के खिलाफ सहाफी बिरादरी के साथ हैं, और हमें जिस जगह पे बुलाएंगे हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे। काला कानून, काला कानून, मजीद वक्त नहीं लूंगा, और आखिर में मैं एक बात करूंगा कि चचा भतीजी को समझ आनी चाहिए कि जो काम मार्शल लॉ के दौर में नहीं हुए, जेन्युइन मार्शल लॉ के दौर में नहीं हुए, वो काम आज आप करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। एफका के दोस्त तशरीफ लाए, उनको वेलकम। मीडिया वर्कर एसोसिएशन जो है वो असगर खान साहब की क़यादत में पहुंची है, उनको खुशामदीद। एक मिनट जो है वो लेके सेक्रेटरी को दें, 1 मिनट सदर को दें, 1 मिनट दें इनका सबका शुक्रिया अदा करते हैं अपोजिशन का। और इम्तिहान शाहिद साहब को वेलकम करता हूं, और अपोजिशन की बाकी जो क़यादत यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको भी वेलकम भी किया, और अब उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि वो हमारे एहतजाज में शिरकत के लिए तशरीफ लाए। अब मैं पीयू ये दस्तूर के रहनुमा रहमान भुट्टा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और मुख्तसर अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि आज का जो एहतजाज ये काले कानून के खिलाफ किया जा रहा है, इसमें जो आज हाथ में वक्त है, वो जिस तरह नईम हनीफ साहब बता रहे थे कि इसी जगह पे डिक्टेटर हुकूमत के खिलाफ यही जमातें हमारे साथ खड़ी होती थी। आज डिक्टेटर हुकूमत से भी ज्यादा ये इस वक्त वर्करों की आवाज बंद करने के लिए जो ये पीका एक्ट ला रहे हैं,
या नाफज कर रहे हैं, हम तमाम कम्युनिटी मिलकर इसको खत्म करने की, इसको मनसूख कराने की अपने जो हमारे कायद हैं अरशद अंसारी साहब और प्रेस क्लब की जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, हम इसके साथ मिलके इस पीका एक्ट को इंशाल्लाह खत्म करवाएंगे। शुक्रिया। ताजर रहनुमान नईम मीर साहब तशरीफ लाए अपने साथियों के साथ हमारे साथ इजहार यकजहती के लिए। मैं उनको भी खुश आमदीद करता हूँ। असनैन तिरमिज़ी सेक्रेटरी पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अगर करीब हैं तशरीफ लाएं। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।